ये पहले टाइम में जेल हुआ करती थी इस किले की। तो राजा के महल में एंट्री करने के लिए आपको टिकट लेना होगा। जैसलमेर में पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती थी। उस तरफ ब्राह्मणों के घर बने हुए हैं, इस तरफ जो है दूसरे लोग रहते हैं। रसोई हवेली की महारावल शालीवाहन सिंह ये सबसे लंबे राजा हुए हैं। केरोसिन ऑयल से ये स्टोव चलते थे। इसको हम अगर पेपर पे भी बनाने लगे तो खटिया खड़ी हो जाएगी। और दशहरा चौक जो है मेन लोकेशन है इस किले की। नमक और पानी मिक्स करके इसमें बर्फ़ बनती थी। जिसको ज़्यादा खाना होता था उसके लिए बड़ा लंच बॉक्स होता। तो दूध इसमें पीते थे छोटे बच्चे पहले। यहाँ से मेरे पीछे मेरे को पूरी की पूरी जैसलमेर सिटी दिख रही है। ये देखिए दूर तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आज मैं हूँ एक नई जगह को एक्सप्लोर करने। आज मैं खड़ा हूँ जैसलमेर फोर्ट में। तो ये मेरे पीछे जो है किला है जैसलमेर का। और ये किला बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि दुनिया में अभी इस टाइम पे प्रेजेंट ऐसे बहुत ही कम फोर्ट हैं, ऐसे बहुत कम किले हैं जिनको हम लिविंग फोर्ट बोलते हैं। लिविंग फोर्ट उसको कहते हैं जहाँ पे अभी भी लोग रह रहे हैं। तो इस किले को हम एक्सप्लोर करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि अभी भी लोग अंदर जैसलमेर की 25% जो है पॉपुलेशन इस किले के अंदर अभी भी रह रही है। तो हम अंदर चलेंगे और इस किले को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए। तो जैसे ही किला स्टार्ट होता है, किले के स्टार्टिंग में ही कुछ कदम चलते ही ये एक लोकेशन आती है। ये पहले टाइम में जेल हुआ करती थी इस किले की और बाद में अब इसको हॉस्पिटल बनाया गया है यहाँ के लोकल लोगों के लिए। तो ये पहले जेल हुआ करती थी। अब चलते हैं आगे। तो ये किले का सेकंड एंट्री गेट आया है ये। और एंट्री गेट के ऊपर ही ये जो सिलेंड्रिकल शेप में ये जो पत्थर बने हुए हैं, ये उस टाइम पे यूज़ होते थे जब दुश्मन आता था यहाँ पे लड़ाई करने के लिए। तो ये पत्थर दुश्मन के ऊपर गिराए जाते थे सिलेंड्रिकल शेप में। तो रोकने के लिए होता था ये। और मेन गेट बंद होता था यहाँ पे। तो ये अभी जस्ट मैंने सेकंड गेट से एंटर किया अंदर। और इस किले की खासियत ये भी है कि पहले गेट से सेकंड गेट नहीं दिखता और सेकंड गेट से हम अंदर जाएंगे थर्ड गेट नहीं दिखता। और इसका लॉजिक ये था गेट ऐसे बनाने का। तो जैसे ही हाथियों से आक्रमण करते थे, पहले हमला करते थे, तो गेट हाथियों के द्वारा तोड़ा जाता था। और जैसे ही हाथी टर्न लेता था तो हाथी की एनर्जी ख़त्म हो जाती थी। तो ये लॉजिक था गेट इस तरह से बनाने का। तो ये है फोर्ट का थर्ड गेट। कहने को ये थर्ड गेट है एंट्री पे, बट सबसे पहले गेट यही बना था। और इस हर एक फोर्ट का नाम है। इस गेट का नाम है गणेश परोल। तो यहाँ से मेन अंदर हम एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं अब किले की। तो ये है गेट। तो किले में जैसे ही मैं अंदर एंटर कर रहा हूँ, अभी ये फोर्थ गेट आया है मेरे पीछे। और फोर्थ गेट के जस्ट साइड में ऊपर ये जो बना हुआ है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं रणभेरी। यहाँ से अनाउंसमेंट होती थी जैसे ही कोई दुश्मन राजा आक्रमण के लिए आता था। तो इस गेट से सब कुछ दिख जाता है बाहर से। और यहाँ से अनाउंसमेंट होके अंदर इन्फॉर्मेशन यहाँ से ट्रांसमिट होती थी और अंदर सब रेडी हो जाते थे। तो अभी हम अंदर चलते हैं। तो अभी हम अंदर आए हैं फोर्थ गेट से। जैसे ही एंटर होते हैं तभी ये एक लोकेशन आती है जहाँ पे शॉप्स हैं। इसको बोलते हैं दशहरा चौक। और दशहरा चौक जो है मेन लोकेशन है इस किले की। तो यहाँ पे मेन दो फेस्टिवल मनाए जाते थे, एक गणगौर फेस्टिवल, दूसरा दशहरा फेस्टिवल। गणगौर फेस्टिवल में माता पार्वती की मूर्ति को अंदर मंदिर से निकाल के उसकी जो है फेरी निकाली जाती थी। और दशहरे पे यहाँ पे दशहरा मेन होता था। दशहरे पे क्या होता था कि यहाँ पे उसकी बफेलो की जो है बलि दी जाती थी। और जिसमें राजा वहाँ पे बैठे होते थे सामने। वो राजा की सीट है। और ये है राजा का महल बिल्कुल ऊपर। और ये सामने है रानी का महल। तो जो जनरल पब्लिक थी, लोग होते थे, वो यहाँ पे बैठे होते थे। और रानियाँ जितनी भी होती थी वो उन जालियों में से रानियाँ देखा करती थी सारा प्रोग्राम, सारा फेस्टिवल। फिर जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने बलि प्रथा को यहाँ पे बंद कर दिया। उसके बाद से बलि नहीं दी जाती। और जो दशहरा है वो अभी भी मनाया जाता है।
दशहरा रावण फूंक के बनाया जाता है, उससे पहले अलग तरीके से बनाया जाता था। पहले रावण नहीं फूंका जाता था, बलि दी जाती थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब थोड़ा हम आगे की तरफ चलते हैं जहाँ पे और मंदिर बने हुए हैं। किले के अंदर मैं इस वक्त चल रहा हूँ और ये मार्केट है किले के अंदर ही बनी हुई, और ये दोनों तरफ घर भी हैं, लोग रहते हैं इनमें। ये देखिए ये घर बने हुए हैं किले के अंदर ही, यहीं पे शॉप्स हैं, साथ में घर हैं। तो जैसलमेर फोर्ट में मैं जैन मंदिर के अंदर हूँ और सामने मूर्ति है और उसके बिल्कुल आगे ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। देखने में लग रहा है कि लकड़ी का स्ट्रक्चर है ये, बट लकड़ी का स्ट्रक्चर नहीं है, ये पत्थर से ही कार्विंग की हुई है। और ये जो है जितनी भी मूर्तियाँ आपको दिख रही है, बिल्कुल ये सामने मूँछों वाले जो हैं ये इंद्रदेव हैं, और इनके साथ ये 11 जो हैं अप्सराएँ हैं जो डांस कर रही है, नृत्य कर रही है। तो इंद्रदेव जी की यहाँ पे बनी हुई है, ये डांस को एंजॉय कर रहे हैं और बाकी अप्सराएँ डांस कर रही है। तो बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए आप, सारा पत्थर से कार्विंग की हुई है, बिल्कुल ही बेहतरीन, ज़बरदस्त, और बिल्कुल गोल्डन पत्थर है ये, इसलिए जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोलते हैं। और इस पूरे के पूरे किले की और मंदिरों की ये खास बात है कि ये ड्राई स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं पे भी चूने का यूज़ नहीं कर रखा, कुछ भी नहीं, बस पूरे के पूरे पत्थर पे कार्विंग की हुई है, कुछ भी जोड़ा नहीं हुआ है। और इंटरलॉकिंग भी की हुई है, ये देखिए आप, इंटरलॉकिंग है, कोई अलग चीज़ यूज़ नहीं किया है इनको जॉइंट करने के लिए। इंटरलॉकिंग से ये सब स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। ये बिल्कुल जैसे ये ऊपर इंटरलॉकिंग ऊपर फिक्स किया हुआ है, लॉक लगाया हुआ है, तो इस तरह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है मंदिर का भी, और ऐसे ही पूरा किला बना हुआ है। अब आगे चलते हैं और दूसरी लोकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। जस्ट एग्जिट करते ही ये नीचे एक बिल्कुल बेसमेंट में एक कमरा बना हुआ है जो इनके महान संत है श्री जिन भद्रसूरी जी। तो ये बहुत ही बड़े जैन संत रहे हैं, और इनके मरने के बाद जब इनकी बॉडी को जलाया गया यहाँ पे, तो उनकी बॉडी तो जल गई, बट उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे वो नहीं जले, वो जूं के तूं इस रूम में अंदर रखे हुए हैं। तो अंदर जाना हर किसी को अलाउड नहीं है, कभी कभी उन कपड़ों के दर्शन होते हैं, बाहर निकालते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रही है। तो जैसे ही हम जैन टेंपल में एंटर करते हैं, हमें इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है कि ये जो ब्राउन पत्थर नीचे लगा हुआ है और ये साइड में भी दोनों तरफ लगा हुआ है, ये है फॉसिल पत्थर। फॉसिल पत्थर वही होता है जो हज़ारों करोड़ों साल पुराना पत्थर होता है, और ये साइड में येलो पत्थर है। और मेन इनका ये है फॉसिल पत्थर क्यों लगाया गया, इसके पीछे मेन लॉजिक ये है कि ये नेगेटिविटी को रिपेल करता है। तो नेगेटिविटी, जैसे आप मंदिर में जाते हो तो इस पत्थर से आपकी नेगेटिविटी सब रिपेल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और आप अंदर बिल्कुल शुद्ध होके अंदर जाओगे मंदिर में, और फिर आप दर्शन करोगे। तो ये लॉजिक है। और ये नीचे बिल्कुल इसके नीचे वाइट मार्बल लगा हुआ है। तो और कार्विंग देख लो, बहुत बेहतरीन कार्विंग हो रखी है, पूरे उस पर कोई भी जॉइंट नहीं है, बिल्कुल इंटरलॉकिंग से बनाया गया मंदिर है ये। तो अभी इस वक्त हम आए हैं जिसको बोलते हैं बारी हवेली। तो हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे भी देखते हैं बारी हवेली में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या कुछ है इसके अंदर।
तो हवेली, बारी हवेली के अंदर मैं एंटर कर चुका हूँ। यहाँ पे ये इस तरह से कुछ यहाँ पे बना हुआ है बैठने का। और ये जो आप सामने देख रहे हो, मेरे सामने जो आपको मूर्ति दिख रही है, ये राजा रहे हैं जैसलमेर में। इनको जैसलमेर का सबसे मोस्ट हैंडसम राजा का अवार्ड इनको मिला हुआ है। सबसे मोस्ट हैंडसम राजा है ये जैसलमेर के। तो इस तरह से बना हुआ है हवेली, बहुत ही खूबसूरत और इतनी पुरानी है, 450 साल पुरानी हवेली है। जूम की तुम, इसमें कोई रिकंस्ट्रक्शन नहीं करी गई, कोई रिपेयर नहीं किया गया, वैसे की वैसे ये अब तक खड़ी है। बहुत अच्छी है। अब ऊंची भी है, इसमें कई फ्लोर बने हुए हैं। ऊपर अब हम जाएंगे और ऊपर जाके भी हम देखेंगे ऊपर क्या क्या है। तो ये रही सीढ़ियाँ, चलते हैं ऊपर। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा म्यूजियम टाइप बना हुआ है। पुराने टाइम पे जो बर्तन थे, जो टिफ़िन, ये देखिए भाई सब लंच बॉक्स पुराने टाइम का। ऊपर चम्मच भी रखा हुआ है इसमें। तो ये छोटे हैं, जिसको ज़्यादा खाना खाना होता था उसके लिए बड़ा लंच बॉक्स होता था, जिसका छोटा पेट है उसके लिए छोटा। तो ये है भैया रसोई हवेली की, बारी हवेली की रसोई में हम हैं इस वक्त। और ये जो बर्तन यूज़ होते थे वो सब बर्तन रखे हुए हैं। वो देखिए पानी का पूरा कैसे बनाया हुआ है। आज हम कैंपर यूज़ करते हैं, बट पुराने टाइम में वो यूज़ होता था। और ये है एक जुगाड़, नमक और पानी मिक्स करके इसमें बर्फ़ बनती थी। और बाकी ये स्टोव रखे हुए हैं, केरोसिन ऑयल से ये स्टोव चलते थे। ये सब स्टोव रखे हुए हैं सामने। और ये होती थी भैया अलमीरा, किचन की अलमीरा है ये। इसमें छोटे मोटे बॉक्स रखने के लिए ये होती थी। देखिए बिल्कुल छोटी सी है, बट इसके अंदर स्पेस काफ़ी है। दोनों तरफ इसके हाथ डाल के जो है सामान दूर तक इसमें रखा जा सकता है, ये देखिए। और ये है सब पानी के बर्तन। जैसलमेर में पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती थी। शॉर्टेज की वजह से एक ही पानी को कई बार, एटलीस्ट 3 बार यूज़ करते थे। पीने के यूज़ नहीं करते थे, बाकी धोने के। इसके ऊपर पहले नहाते थे, नहाने के बाद पानी यहाँ से निकलेगा और इस बर्तन में स्टोर होता था। फिर इस बर्तन से दोबारा कपड़ों को धोया जाता था ऊपर, और दोबारा उन कपड़ों को धोने के बाद जो पानी वापस दोबारा इसमें आता था। फिर इस पानी से लेपा पोथी जो है वहाँ यूज़ किया जाता था। तो 3 बार एटलीस्ट पानी को यूज़ करते थे, और कभी कभी 4 बार भी कर लेते थे, जैसा होता था। और ये यहाँ पे रखा है सब डेकोरेशन का सामान। ये रखी हैं इत्र और परफ्यूम की बोतलें, यहाँ पे इत्र और परफ्यूम है। और ये देखिए भैया इस दरवाजे को कितना अच्छा लग रहा है। दरवाज़ा सिर्फ अलग अलग कांच का यूज़ किया हुआ है इसमें। और ये भी इसी तरह की जो है परफ्यूम की और लाइटिंग की चीज़ें हैं, लैंप वगैरह है ये। और इसके बिल्कुल साइड में ये है बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया एक बैलगाड़ी, छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए। और ये देखिए भैया सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, ये आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या है, मैं बताता हूँ। ये है छोटे बच्चों के लिए दूध पीने की बोतल। तो दूध इसमें पीते थे छोटे बच्चे पहले, अब तो आजकल प्लास्टिक की बोतल्स आती हैं। तो बाकी ये सामान है। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये एक बहुत ही पुराना कुआं है। एटलीस्ट ये 5000 साल पुराना कुआं है। और ये कुआं किसी और ने नहीं, खुद ही भगवान श्री कृष्ण जी ने बनाया था। ये अपने सुदर्शन चक्कर से ये कुआं बनाया था, क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि महाभारत में पांडव जो हैं इस रास्ते से गुजरने वाले हैं अपने वनवास टाइम में। और ये जगह बिल्कुल ही वीरान थी, पानी दूर दूर तक नहीं होता था, बिल्कुल सूखा एरिया। ये सब सोच के श्री कृष्ण जी ने पहले से ही यहाँ पे कुआं बना दिया था। तो वो जब यहाँ से गुजरे थे पांडव, तो उन्होंने यहाँ से ही पानी पिया था। अदरवाइज़ दूर दूर तक, बहुत कोसों दूर तक यहाँ पे पानी नहीं था। और इसलिए ये यहाँ पे फोर्ट के अंदर ही बना हुआ है। जो राजपूत राजाओं ने यहाँ पे राज किया, उन्होंने भी इसी जो है कुएं से पानी पिया। तो इस वक्त मैं हूँ जैसलमेर किले में, और उसी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये कुआं भी जैसलमेर किले के अंदर ही बना हुआ है। अब आगे चलते हैं। तो जैसलमेर किले में अब मैं जाने लगा हूँ राजा के महल के अंदर। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये राजा का महल हुआ करता था। यहाँ पे राजा रहता था। जब कोई राजा या किसी का कोई हस्बैंड बहुत पुराने टाइम में उसकी मृत्यु हो जाती थी, मर जाता था, तो उसकी जो वाइफ होती थी वो भी उसके साथ ही वहीं पे चिता पे बैठा दी जाती थी। और तो वो भी उसके साथ ही अगले जन्म में साथ जाने का वो होता था इनका, कि जहाँ पे हस्बैंड जाएंगे वहीं पे वाइफ जाएगी। तो जो भी रानियाँ सती होती थी राजा के साथ, ये उनके हाथों के निशान हैं। देखिए बहुत सारे हाथों के निशान बने हुए हैं अलग अलग टाइम पे। तो राजा के महल में एंट्री करने के लिए आपको टिकट लेना होगा इस काउंटर से, जो कि है 200 रुपये एक एडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए कम है।
ये है इनका प्राइस रेट, तो 200 रुपये है। और अगर गाइड के साथ आपको जाना है, बच्चों के साथ जाना है वो भी। और ये फॉरनर्स का है जो कि है 600 रुपये। तो यहाँ से जो है हमारा एंट्री स्टार्ट होती है। तो ये इस तरफ जो है ये घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था नीचे, ये पूरा का पूरा अस्तबल था। और वो सामने जो है जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है वो भी अस्तबल है घोड़ों के लिए। और ये नीचे पानी पीने के लिए होता था, पानी पीना, चारा डालना घोड़ों का। तो नीचे पूरे इसमें घोड़े ही रहते थे। और ऊपर ये खाली फ्लोर था, इस पर टहलते थे। और ये जो घोड़े के होते थे कर्मचारी, घोड़े की देखभाल करने वाले, ये उनके रूम बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये बहुत बारीक डिज़ाइन है और इसको झरोखा बोलते हैं। तो जैसलमेर को झरोखे की नगरी भी बोला जाता है। और ये देखिए कितनी बारीक नक्काशी की हुई है पत्थर पे। मतलब आज के टाइम में लकड़ी पे भी ऐसी नक्काशी हमें बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। और ये पूरी की पूरी पत्थर पे हो रखी है। ये देखिए, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि पहले जब रानियों के गहने आभूषण बनाए जाते थे, डिज़ाइन कैसे पसंद कराएंगे, डिज़ाइन पसंद कराने का कोई और रास्ता नहीं था। तो पत्थर पे ही कार्विंग करके पत्थर पे ही डिज़ाइन दिखाया जाता था, क्योंकि वही एक तरह का ब्लूप्रिंट होता था और कोई तरीका नहीं था। तो फिर रानियाँ पसंद करती थी कि इनको किस तरह का हार बनवाना है, तो फिर पत्थर पे पहले डिज़ाइन करके फिर फाइनल हार बनाया जाता था रानियों का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अभी मैं आया हूँ राजा के महल के अंदर और हम देखने जा रहे हैं अभी सिंहासन। आपको दिखाता हूँ सिंहासन राजा का। तो ये है राजा का सिंहासन। और इस सिंहासन को आप अगर देखोगे तो ये काले रंग का सिंहासन है। और काले रंग का ये इसलिए है क्योंकि जो चांदी होती है जितनी पुरानी हो जाती है वो काला रंग हो जाता है चांदी का। तो ये देखिए चांदी का सिंहासन है। और ये जो आपको छत्र दिख रहे हैं ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये छत्र कृष्ण जी का छत्र है ये। जी हाँ, कृष्ण भगवान जी का छत्र है ये। और कृष्ण भगवान जी को किसने दिया था ये छत्र? इंद्रदेव जी ने भेंट किया था कृष्ण जी को। और सोने का छत्र है ये। तो आगे कृष्ण जी के वंशजों से आगे ट्रांसफ़र होके ये इन राजा को मिला था ये छत्र। तो सोने का छत्र झुमका तू यहाँ पे रखा हुआ है। और ये देखिए इस पे सिंहासन पे चारों तरफ जो है शेर बने हुए हैं। बहुत ही लॉजिकल है ये शेर भी बने हुए हैं, क्योंकि सिंहासन किसको बोलते हैं? सिंहासन का मीनिंग ये होता है सिंह का आसन। तो इसलिए इस पे सिंहासन पे इतने शेर बने हुए हैं। लॉजिकली है ये। तो अलग अलग मतलब होते हैं सब जगह, बट इस जगह पे सिंहासन को बिल्कुल मीनिंग दिया हुआ है। सिंहासन के मीनिंग को इस तरह का सिंहासन बना के अभी भी जब भी राज तिलक होता है राजा का तो वो यहीं पे किया जाता है। हालांकि स्पेस कम है तो यहाँ पे कम लोग होते हैं, तो यहाँ पे राज तिलक यहीं पे होता है। 2021 में आखिरी बार राज तिलक हुआ था, क्योंकि अभी प्रेजेंट में भी यहाँ पे राजा का रिवाज है जैसलमेर में। और उसके बाद राजा को मेन बाहर जो चौक है वहाँ पे उस गद्दी पे जो कि स्टोन की बनी हुई है वहाँ पे बिठाया जाता है और पूरी पब्लिक फिर उनका स्वागत करती है राजा का। यहाँ पे जो जैसलमेर किला है यहाँ पे राजाओं ने जो राज किया है, तो ये 9 राजधानियों में से एक राजधानी हुआ करती थी। और आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि जितने भी राजा हुए हैं अब तक 159 राजा हो चुके हैं। तो कृष्ण जी के बारे में बता दूं कि उनको जब श्राप मिला था कि द्वारका नगरी डूब गई थी उनकी, तो वहाँ पे उनके कुछ वंशज जो है वहाँ पे उस टाइम एब्सेंट थे वहाँ पे जब वो द्वारका नगरी डूबी थी। तो जो बच गए थे फिर उन्होंने कृष्ण जी की वंशावली को आगे बढ़ाया था। तो ये पूरा का पूरा ट्री यहाँ पे दिखाया हुआ है। पूरे 158 राजाओं का नाम इसमें मेंशन है। प्रेजेंट वाले राजा का नाम मेंशन नहीं है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। तो अभी तक उनके ही वंशावली चल रही है कृष्ण जी की। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। फोटो भी लगी हुई है जो कि काल्पनिक है। आपको दिखा दूँ, ये जो साइड फेस यहाँ पे दिख रहा है ये काल्पनिक है, इसलिए पूरा फेस नहीं बनाया हुआ राजा का। तो इस तरह से शेप बनाई है। जिनके फेस याद थे लोगों को उनका फेस बनाया हुआ है, जिनके फेस बिल्कुल याद नहीं थे उनका फेस आधा बनाया हुआ है। तो ये पूरे 159 राजाओं में ये जो राजा थे महारावल शालिवाहन सिंह, ये सबसे लंबे राजा हुए हैं। इनकी हाइट मैं आपको बता दूं 7.5 फीट इनकी हाइट थी राजाओं में। हालांकि लोग तो दुनिया में इनसे भी लंबे हुए हैं, बट राजाओं की बात कर रहा हूँ तो ये राजा सबसे लंबे राजा थे। तो ये जो आप देख रहे हो सबसे हैंडसम राजा अब तक जो हुए हैं 159 में जो सबसे हैंडसम राजा थे ये वो हैं। बट इनका स्वर्गवास हो चुका है 2020 में। तो इनके बाद अब प्रेजेंट वाले राजा जो हैं यहाँ पे राज। और ये जो हैं इनके छोटे भाई हैं, ये 97 में एक्सपायर हो गए थे। इनका कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई थी।
तो इस तरह से पूरा बना हुआ है। तो अभी मैं बिल्कुल रूफ टॉप पे आया हूँ राजा के महल के, और ये पूरे जैसलमेर सिटी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और यहाँ से मेरे पीछे मेरे को पूरी की पूरी जैसलमेर सिटी दिख रही है, ये देखिए दूर तक। और ये इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये किले का ही पार्ट है, जहाँ पे लोगों के घर बने हुए हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं और शॉप्स बनी हुई है। ये किले का ही पार्ट है। और किले के दूसरी तरफ भी ऐसे ही बनी हुई है, क्योंकि ये किला ही बहुत बड़ा है। उस तरफ ब्राह्मणों के घर बने हुए हैं, इस तरफ जो है दूसरे लोग रहते हैं। तो इस तरह से बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ से लग रहा है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोलते हैं, और गोल्डन सिटी इसको ऐसे नहीं बोलते क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि सभी घरों वो एक ही तरह का पेंट है। आप जो वाटर टैंक है उनको भी आप देख सकते हो कि उन पे भी गोल्डन कलर किया हुआ है, तो बिल्कुल एक जैसा कलर दिखेगा आपको। और दूर तक भी आपको इधर आपको दिखेगा ये किले का है, और ये दूर तक जितनी भी आपको दिख रहे हैं, जितने भी घर हैं, सबके ऊपर गोल्डन पेंट किया हुआ है। और ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है राजा के महल में, ये बिल्कुल मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये एक खंबा है, खंबे के ऊपर लग रखी है लाइट जिसका कलर है रेड। रेड कलर इसलिए है ताकि दूर तक इसकी जो है वेवलेंथ दूर तक जाए और दूर तक लोग इसको देख सके। और ये इसलिए लगा हुआ है, इसका लॉजिक ये है कि लाइट अगर जल रही होगी तो इसका मतलब है राजा महल में है, अगर लाइट बंद है तो इसका मतलब है राजा नहीं है शहर में। तो ये मतलब होता था इसका। और ये बिल्कुल बैटरी से चलने वाली लाइट है, इसलिए ये लगाई गई थी कि सबको पता चल जाए कि राजा इस टाइम शहर में है या बाहर गया हुआ है, कि जल रही है या बंद है। महल में इस तरह के बने हुए हैं वॉशरूम। तो ये वॉशरूम है पुराने ज़माने का, यहाँ पे बहुत हाइट पे बने होते थे ये, यहाँ पे शौचालय बना होता था। और बिल्कुल नाली जो है महल के बाहर नीचे ऐसे होती थी, अब हटा दिया गया है। बिल्कुल रूफटॉप से उतर के आए हैं, ज़्यादा नीचे नहीं उतरे। और बिल्कुल यहीं से ही राजा के महल से डायरेक्ट रानी के महल में एंट्री ऊपर से ही हम कर रहे हैं, बिल्कुल हमें नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो रानी के महल में जैसे ही हम एंटर करते हैं, स्टार्टिंग में ही हमें ये मैप दिखता है। तो ये पूरा का पूरा जैसलमेर फोर्ट का मैप है, आप देख सकते हो। और ये को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इंडिया का मैप भी लगता है, बस इसमें जम्मू कश्मीर वाला पार्ट नहीं है और श्रीलंका वाला जो है नीचे नहीं दिख रहा है। बाकी पूरा का पूरा इंडिया आपको इधर 7 सिस्टर जैसे है, पूरा इंडिया का मैप दिखता है। और मैं आपको दिखा दूं कि हमने एंट्री कहाँ से की थी। ये हमने यहाँ से एंट्री की थी, उसके बाद जो है दूसरा गेट आया था, और फिर ये भी आया था, ये जेल है। जेल के बाद ये अगला गेट आया था, ये गेट नंबर 2 है, ये गेट नंबर 3 है, और ये है गेट नंबर 4 यहाँ से। और उसके बाद हम अंदर जो है हमने एक्सप्लोर किया सारा। और ये जो आपको पिरामिड्स दिख रहे हैं, ये हैं सब मंदिर बने हुए। और एक और ख़ास बात है इसकी कि ये जो आपको इतना एरिया ये दिख रहा है, यहाँ पे रहते हैं ब्राह्मण लोग इस एरिया में 80% में, और 20% जो एरिया है इसमें रहते हैं राजपूत लोग। तो ये पूरे का पूरा किले के अंदर की मैं आपको पॉपुलेशन बता रहा हूँ, जैसलमेर की पॉपुलेशन नहीं है ये किले के अंदर की पॉपुलेशन है। इस चीज़ को हम अगर पेपर पे भी बनाने लगे तो खटिया खड़ी हो जाएगी। आर्ट है ये, पत्थर पे जो है पूरा का पूरा नक्शा बना दिया गया है। ये यहाँ पे हमें रानी के महल में ये पेंटिंग मिली है, और ये पेंटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस पेंटिंग के बारे में। ये रानी थी, इनका नाम था मुमल, और ये राजकुमार थे जो कि पाकिस्तान में एरिया है अब। तो पहले उस जगह के ये राजा हुआ करते थे, इनका नाम था महेंद्र। और इनकी लव स्टोरी थी, ये इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी बहुत ज़्यादा। ये अनमैरिड थे, इनकी शादी नहीं हुई थी, बट ये ऑलरेडी मैरिड थे। इनमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी और ये इस तरह से एक दूसरे से वार्तालाप करते थे। और इनकी लव स्टोरी भी फेमस है, पूरी नहीं हुई, इनकी मोहब्बत परवान नहीं चढ़ी, जो भी रीज़न रहे होंगे। तो लास्ट में इन्होंने दोनों ने आत्महत्या कर ली थी, बिल्कुल ही मतलब संसार को छोड़ के। ये इन्होंने सोचा कि हम जीते जी एक दूसरे के नहीं हो सकते, तो मर के तो कोई हमें जुदा नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से इनका रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो इसलिए फेमस है। और ये आप इधर जो देख रहे हो, यहाँ पे बैठ के चौसर लूडो खेला जाता था। रानी की ड्रेस होती थी ऐसे, और जेंट्स की ड्रेस इस तरह से होती थी। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो ये मैं रानी के महल से गुजर रहा हूँ, और ये दरवाजे जो थे यहाँ पे, ये जो रानियाँ होती थी उनका मेकअप आर्टिस्ट यहाँ पे इन कमरों में रहते थे, जो मेकअप करने वाली जो दासियाँ थी। और ये इन कमरों के बाहर ये देखिए मशाल के लिए बहुत ही खूबसूरत पत्थर ये बने हुए हैं, ये देखिए। और ये भी देखिए, यहाँ पे मशालें जलाई जाती थी। और इस एरिया का नाम है रूप महल, क्योंकि मेकअप वाला जो एरिया हुआ करता था ये। थोड़ा सा आगे चलते हैं।
तो रानी महल से हमने कर लिया है एग्ज़िट, पूरा का पूरा जैसलमेर किला एक्सप्लोर कर चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें भी देखने को मिली, पुरानी टाइम की जो कला है वो भी हमें देखने को मिली। तो अभी मैं करता हूँ यहाँ पे अपना ये वीडियो ख़त्म। आपको मिलता हूँ किसी और जगह, किसी नई लोकेशन पे, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।